हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है। तो सभी एसिड्स में दो पॉइंट कॉमन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जितने भी एसिड होंगे सभी एसिड में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट कि सभी एसिड्स वाटर में डिजॉल्व करने पर या एक्वा सॉल्यूशन बनाने पर हाइड्रोजन आयन, जिसे हम H पॉजिटिव भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, रिलीज। तो सभी एसिड में दो पॉइंट कॉमन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जितने भी एसिड होंगे सब में क्या होगा, हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट, किसी भी एसिड को वाटर में डिजॉल्व करने पर वो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, रिलीज, बाहर निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये सब क्या होते हैं, एसिड। आप देखिए इन सभी एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और दूसरा पॉइंट कि इन्हें जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन करते हैं रिलीज। जैसे HCl, इसको वाटर में डिजॉल्व किया यानी एक्वा सॉल्यूशन बनाया तो ये H+ क्या करेगा, रिलीज। और क्या बचेगा, Cl नेगेटिव। इसी तरीके से H2SO4, अगर इसको भी हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये भी हाइड्रोजन आयन करेगा रिलीज। दो हाइड्रोजन आयन करेगा ये, प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसी तरीके से अगर CH3COOH, इसको भी हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये भी हाइड्रोजन आयन करेगा रिलीज। चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो वीक एसिड, सभी एसिड क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज। तो ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन टू, नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। नाउ we will discuss about some compounds who have hydrogen but not called acids. हम बात करेंगे एक ऐसे कंपाउंड की जिसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन फिर भी ये एसिड नहीं है। उसका रीजन क्या है कि ये कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता, नॉट रिलीज H पॉजिटिव, सो ग्लूकोज इज नॉट कॉल्ड एसिड। अब हम बात करेंगे एल्कोहल की। इथेनॉल एग्जाम्पल हमने लिया, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है फिर भी इथेनॉल एसिड नहीं है। रीजन, नॉट रिलीज H पॉजिटिव व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये इथेनॉल H+ रिलीज नहीं करेगा। तो किसी भी कंपाउंड के एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए और वाटर में डिजॉल्व करने पर H+ रिलीज होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एसिड वो कहलाएगा। जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है इसके बारे में और आपको बताता हूं। जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है वो हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। हाइड्रोजन आयन कहां से आया, एसिड में से, जब इसे वाटर में डिजॉल्व किया।
वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो आपको ये पॉइंट अलग से याद रखना है कि हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में रहता है। अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या शो करने के लिए कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स, कि हाइड्रोजन वाले सभी कंपाउंड्स एसिड नहीं होते, जो भी मैंने आपको बताया था। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 एक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है, लेकिन ग्लूकोज एसिड नहीं है। तो यही एक्सपेरिमेंट हमको करना है, जिससे ये पता चल जाएगा कि ग्लूकोज एसिड क्यों नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने दो डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। एक खाली कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में रबर की एक कॉर्क लगाएंगे। रबर कैसी होती है, इंसुलेटर। इस रबर कॉर्क में दो आयरन की नेल, इन दोनों आयरन नेल का कनेक्शन एक वायर बैटरी से और किससे, एक बल्ब से हम कर देंगे। और इस कंटेनर में क्या फिल करेंगे, HCl सॉल्यूशन। सेम डायग्राम हमने यहां पर बनाया है, सिर्फ हमने सॉल्यूशन को चेंज कर दिया है। सॉल्यूशन कौन सा फिल किया है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। जब फर्स्ट वाले डायग्राम में हम की ऑन करते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। इसका मतलब कि जो करंट है वो दोनों आयरन नेल्स के बीच में पास हो जाता है। दोनों आयरन नेल्स के बीच में कांटेक्ट किसका है, सिर्फ सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट होती है, फ्री आयंस की वजह से। तो इससे ये प्रूव हो गया कि HCl सॉल्यूशन में फ्री आयंस प्रेजेंट हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी इस आयरन नेल से इस आयरन नेल तक ट्रांसफर होती है। जब हम सेम प्रोसीजर इधर करते हैं, जब की ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं होता, क्योंकि दोनों आयरन नेल्स के बीच में सिर्फ किसका कनेक्शन है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है। और जब करंट इस आयरन नेल से इस आयरन नेल तक नहीं पहुंचता, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में फ्री आयंस नहीं है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ग्लूकोज सॉल्यूशन में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। ग्लूकोज कोई भी आयंस नहीं देता। जब ये आयंस नहीं देगा तो ये ग्लूकोज एसिड नहीं कहलाएगा। HCl आयंस रिलीज करता है, इसीलिए क्या कहलाता है, एसिड। कौन से आयन रिलीज करता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि सभी कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन है एसिड नहीं होते, क्योंकि एसिड होने के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन कि हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरी कंडीशन H+ रिलीज होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, एसिड। अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक नेचर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो एसिड होता है वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक नेचर नहीं दिखाता। तो ये बहुत सिंपल है, एसिडिक नेचर वाटर की एब्सेंस में क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि वाटर की एब्सेंस में एसिड H+ रिलीज नहीं करेगा। एसिड H+ रिलीज कब करता है, इन प्रेजेंस ऑफ
वाटर। अगर वाटर प्रेजेंट है तो एसिड H+ रिलीज करेगा और एसिडिक नेचर शो करेगा। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि एसिड्स का जो एसिडिक नेचर है किस पर डिपेंड करता है, H+ पर। अगर H+ वो रिलीज करता है तो ही एसिडिक नेचर वो दिखाएगा। H+ की संख्या के हिसाब से ही हम एसिड की 2 कैटेगरी बनाते हैं। पहली कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दूसरी कैटेगरी होती है वीक एसिड्स। इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस एक्सपेरिमेंट को और समझते हैं। एसिड के बारे में हम एक बात जानते हैं कि ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में। तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड और NaCl फिल हम करते हैं। इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है और HCl गैस निकलती है बाहर। जब HCl गैस बाहर निकलती है, इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर बनाया है द्वारा, तब इस HCl गैस के कांटेक्ट में हम एक ड्राई ब्लू लिटमस लेकर आते हैं। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर ये है। तो ये ड्राई ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज नहीं होता। जब हम इस HCl गैस के कांटेक्ट में वेट ब्लू लिटमस लेकर आते हैं, तब ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि जो HCl गैस होती है अपना एसिडिक नेचर का मतलब ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने का जो नेचर है किसकी प्रेजेंस में दिखाती है, वाटर की प्रेजेंस में। क्योंकि पहले जब लिटमस ड्राई था तो लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने इस लिटमस को वेट किया तो लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में। क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में HCl गैस ने किसे रिलीज किया, H+ को, और H+ की वजह से क्या शो हुआ, एसिडिक नेचर। तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखना कि कोई भी एसिड अपना एसिडिक नेचर किसकी प्रेजेंस में शो करेगा, वाटर की प्रेजेंस में। वाटर की प्रेजेंस में क्यों शो करेगा, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में क्या रिलीज होते हैं, H+। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो H+ रिलीज नहीं होंगे और एसिडिक नेचर शो नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एसिड्स का एसिडिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, H+ पर। इन्हीं की संख्या के बेसिस पर एसिड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो एसिड ज़्यादा H+ रिलीज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वो कहलाएंगे, जो कम H+ रिलीज करेंगे वीक एसिड वो कहलाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा H+ रिलीज करते हैं, वीक एसिड कम H+ रिलीज करते हैं। कब करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में। एक एक्सपेरिमेंट और मैं बताता हूं जिनसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की पहचान हम कर सकते हैं। तो अब हम थर्ड एक्सपेरिमेंट पर डिस्कस करेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट, टू आइडेंटिफाई और डिटेक्ट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे।
मैंने इसके लिए दो डायग्राम जनरेट किए हैं, दोनों के बारे में पहले समझिए। एक एम्प्टी कंटेनर था जिसमें मैंने दो आयरन नेल्स फिट किए हैं, सॉल्यूशन फिल किया है 100 ml स्ट्रॉन्ग एसिड, कनेक्शन इनका एक बैटरी और एक बल्ब से। सेकंड डायग्राम भी सेम है लेकिन सॉल्यूशन चेंज किया है। सॉल्यूशन कौन सा है? 100 ml वीक एसिड। यहाँ पर मैंने 6 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पर भी 6 वोल्ट की बैटरी, और बल्ब भी दोनों कैसे हैं? सेम। जब मैं इस की को ऑन करता हूँ और इस की को ऑन करता हूँ तो दोनों बल्ब ग्लो होते हैं, लेकिन ये बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है और ये बल्ब कम ग्लो करता है। ज़्यादा ग्लो करने का रीज़न, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्यूशन है इसमें ज़्यादा आयंस प्रेजेंट है। ज़्यादा आयंस होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस आयरन नील से इस आयरन नील तक ट्रांसफ़र होती है। ये कम ग्लो करता है क्योंकि वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से कम आयंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। कम आयंस होने की वजह से कम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का पता लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, एसिड अगर वीक होगा तो बल्ब कम ग्लो करेगा।